अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मुद्दा फिर हम आपको अपने ग्रुप मेरी एडवेंचर क्लब के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टूर है वो है साबरी वाटरफॉल, जो कि कोहाला से 6 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर आ रही है। साबरी वाटरफॉल कोहाला से जो ही आप लोग आगे की जानिब निकलते हैं तो लेफ्ट साइड से एक रोड ऊपर की जानिब जा रही है, जो बकोट शरीफ की जानिब जा रही है। तो रास्ते में से आपको टर्न करना पड़ता है राइट साइड के ऊपर। तो वो रोड तकरीबन बाइक के 5 मिनट लगते हैं साबरी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। आप लोगों ने नाजरीन इस पूरी वीडियो को लाजमी देखना है। और इसके साथ ही हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक व्यू था। इस्लामाबाद से आए हुए हमारे बाइक राइडर्स जो हमारे भाई हैं, उनका एक पूरा ग्रुप तकरीबन 25 से 30 के दरमियान वो अपने बाइक को लेकर वहाँ पर आए हुए थे। वो भी इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। तो नाजरीन, आप लोग भी अपनी लाइफ को लाजमी इंजॉय किया करें, घर से बाहर भी निकला करें, हमेशा घर में रहा ना करें। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको पता चलेगा रोड की कंडीशन कैसी है। मैंने अपने तमाम वीडियोज़ के अंदर रोड की कंडीशन इसलिए बताई है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो लाहौर से आ रहे हैं भाई, कोई इस्लामाबाद से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि मरी ये कश्मीर की जो एक्सेस है वो कैसे है। बाज़ जगह पर रोड बहुत अच्छी होती है, बाज़ जगहों के ऊपर रोड की कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो हम लोग 70 बाइक के ऊपर गए। मेरे साथ हैं दूसरे हमारे भाई मुबशर भाई, मैं और मेरे साथ मुबशर भाई। हम दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था जोलियाल देवल जोलियाल से। कोहाला मुजफ्फराबाद मेन रोड जोलियाल देवल से हमने अपने सफ़र का आगाज़ आज के दिन शुरू किया। और हम आपको बताते चले जाएंगे। आप हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, वॉच भी करें। इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और उसके साथ ही जो इस्लामाबाद से हमारे बाइक राइडर जो हमारे भाई आए हुए हैं, जिनका पूरा ग्रुप आएगा, आप लोगों ने उनके पेज को लाजमी फॉलो भी करना है। अगर उनका चैनल है तो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। तो टाइम वेस्ट किए ना, चलते हैं अपने वीडियोज़ की जानिब। चले आइए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं साबरी वाटरफॉल के बिल्कुल सामने ब्रिज के ऊपर। नाज़रीन, ये जो आप एरिया सामने देख रहे हैं वो सामने जामा मस्जिद भी है। उसके लेफ़्ट साइड से एक रास्ता अंदर की जानब जा रहा है, वो सामने होटल है, और वो पीछे जो है वो साबरी वाटरफॉल है। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं भी आता, लेकिन इसीलिए आज हमने यहाँ पर विज़िट किया। और यूँ ही हम यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि आगे इस्लामाबाद से आए हुए जो बाइक राइडर्स जो हमारे भाई हैं, जो ग्रुप है उनका, माशाल्लाह मैं इनको वैसे भी देखता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर। ये सामने इनके सब बाइक लगे हुए आप देख सकते हैं। भाई हम तो 70 के ऊपर हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बाइक्स के ऊपर यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, इनका हमारा तल्लक चूँकि मरी से है और ये रावलपिंडी से आए हैं। और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब हम किसी भी ऐसे बाइक को देखते हैं, बाइक राइडर को। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। बहुत अच्छे लोग हैं ये भी। चलो, घूमने के लिए निकलते बंदे को रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। ये भाई भी उनके साथ आए हैं, वो सामने से जो आ रहे हैं वो भाई भी, और ये जो इनका पूरा ग्रुप ये सामने बैठा हुआ है। वो कुछ भाई ये राइट साइड के ऊपर भी ये सामने देखें ये बैठे हैं, कोई भाई वो एक भाई पीछे भी खड़े हैं। ये साबरी वाटरफॉल है, मूलियाँ बकोट के अंदर आ रही है। ये कोहाला से 6 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर है। रोड की कंडीशन अगर आपको बताएं तो वो बहुत ही गंदी है, रोड अच्छी नहीं है यहाँ की। जगह जगह से मतलब कि टूट फूट का शिकार है ये रोड। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पर लाजमी एक दफ़ा आएँ। अपनी जब भी आप लोग मरी में आएँ, कोहाला में आएँ, कोहाला पिकिंग पॉइंट से बिल्कुल 6 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर ये आ रही है। वाटरफॉल देखने के साथ साथ आपको यहाँ पर ऊपर एक साइकिल भी नज़र आ रही होगी। तो नाज़रीन, ऊपर साइकिल के साथ एक ग्लाइडिंग भी है जो कि सिंगल बंदे के लिए, और जो साइकिल है उसके ऊपर भी एक सिंगल पर्सन बैठकर दूसरी जानिब जा रहा होता है, जिसके साइकिल के नीचे एक वायर है और एक वायर ऊपर है। और बहुत मज़े की एंजॉयमेंट वहाँ पर हो रही है। आपने वो भी लाजमी आपने देखना है। और ये हमारे एक भाई जो ग्रुप्स के आए हुए हैं इस्लामाबाद से, वो बैठे हुए हैं, और 2 भाई वो पीछे खड़े हैं।
ये भाई देखें कैसे साइकिल के ऊपर अभी आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया एक केबल ऊपर है एक केबल नीचे है और साइकिल उसके साथ टच है। और ये भाई इस वक्त पहुंच चुके हैं। सॉरी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये होगी, हमने ये नहीं पूछा कि इनका ये रेंट क्या है साइकिल का। और वो सामने पूरा ग्रुप बैठा हुआ है इस्लामाबाद से आए हुए भाइयों का। माशाल्लाह देखिए अभी दूसरी जानब से ये पानी खोल दिया है तो अभी दोनों पानी एक ही सिंक में नीचे आ रहे हैं। ये हमारे मुबशर भाई इस वक्त गए वहाँ पर और मुबशर भाई के साथ काफ़ी टाइम के बाद मेरी अभी मुलाकात हुई है क्योंकि हम दोनों दुबई में एक ही रूम में तकरीबन 1.5 साल रहे और इकट्ठे तकरीबन एक ही साइड के ऊपर 3 साल हमने गुजारे। तो अभी हम वापस यहाँ से निकल चुके हैं अपने सफ़र की जानिब। तो नज़र हम आपको बताते चले जाएं कि हमने यहाँ पर 10 मिनट का एक पूरा वीडियो क्लिप हमने तैयार किया था, लेकिन हमने तखय में मुझे दिली अफसोस है कि वो वीडियो सेव नहीं हो सकी क्योंकि उसके अंदर एक फ़िल्टर मैंने यूज़ किया था। तो मैंने बाद में चेक किया कि शायद वीडियो सेव हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, नेट का भी इशू था। तो बाद में जब मैंने जाकर चेक किया रूम में तो यहाँ पर वीडियो बिल्कुल जो है वो रिमूव हो चुकी थी। सो मुझे दिली अफसोस है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो यहाँ पर एक मतलब फिर हम लोग आएंगे और पूरी इस एरिया को हम कैच करेंगे। अब आपने आगे आगे देखना, यहाँ से अभी हम कोआला की जानिब जा रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये फैमिली हॉल है, यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। तो अभी हम आपको इनके बाइक बता रहे हैं। ये देखें पहला बाइक इधर ये खड़ा है 770 खड़ा है, उसके साथ ही ये सब सारे बाइक एक ही लाइन में खड़े हैं। और मेरे ख्याल से ये इनकी टीचर ये उनका बाइक है, ये वाला या फिर जो पीछे वाला मैंने आपको अभी बताया वो वाला। देखिए आप भी लोग हमेशा प्लीज़ ग्रुप के अंदर आया करें। उसमें ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर रास्ते में कहीं मुश्किल हो जाती है, अगर कहीं रास्ते में कोई बाइक आपका ख़राब हो जाता है तो चले आपके साथ जो दूसरा दोस्त होता है, दूसरा भाई होता है, वो आपकी हेल्प कर देता है। ठीक है, हमेशा ग्रुप की सूरत में आए और जब भी आए तो मैं समझता हूँ कि आप इस्लामाबाद इन भाई से लाजमी कांटेक्ट करें। ये इनका मैंने पिक्चर भी अपलोड कर दिया, आपने इन भाई से लाजमी कांटेक्ट करना है जब भी आपको कहीं ट्रैवल करना हो इस्लामाबाद के हवाले से। अगर आप लोग लाहौर से आएँ, फैसलाबाद या मुल्तान से आएँ तो जब भी आप लोग इस्लामाबाद आते हैं तो आप लोग इन भाई से लाजमी मिलें, ये इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। अभी इस वक्त हम यहाँ से वापस निकल आए बाहर, अबशार से थोड़ा सा फासले के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम अपने वापस घर की जानिब जाएंगे। जाते हुए यहाँ से कोआला तक जितना एक्सेस टोटली हमने कैच किया है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको आगे बताएंगे। और जो रोड की सिचुएशन है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ के एमपी ने जो रोड का काम कराया है वो भी हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। पूरी वीडियो नेट के ऊपर अपलोड करने का मकसद यही होता है कि जब भी आप लोग दूर दराज से आते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लिया करें कि वहाँ का रास्ता कैसा है, टाइम कितना लगता है, वहाँ पर कौन सा बाइक जा सकता है। तो तकरीबन मैंने जहाँ तक मैंने सफ़र किया कश्मीर अठमुकाम से बल्कि ताऊ बट तक आप 70 बाइक के ऊपर एक सिंगल बंदा इजीली बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल इजीली। ठीक है, अभी जो मैंने ये बैग लगाया हुआ है इसके अंदर अभी कोई भी ख़ास सामान नहीं पड़ा, सिर्फ एक दो जैकेट्स पड़ी हुई हैं, एक मेरे जो दोस्त हैं मेरे भाई हैं मुबशर भाई, एक उनकी एक मेरी। और इसमें सिर्फ एक कटर पड़ा हुआ, एक ग्लास मेरे पास पड़ा हुआ है और कुछ फर्स्ट एड का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है बैग के अंदर। तो इसके अलावा बैग में भी कुछ भी नहीं है। वरना जब भी हम लॉन्ग ट्रैवल के ऊपर हम लोग निकलते हैं लॉन्ग टूर के लिए तो हम लोग हमेशा अपने साथ फुल किट बाइक की रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें रास्ते में कहीं भी मुश्किलात का सामना अगर हो जाए तो ताकि हम अपना बाइक खुद ठीक कर सकें। तो आप लोगों को भी चाहिए जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते तो ज़्यादा ना सही तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम आपको खुद आता हो। यहाँ पर आप मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद बनाई है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये ब्रिज है और इनका पार्किंग एरिया। अच्छा, ये जो पार्किंग एरिया यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लोग रेंट ले रहे हैं, इसलिए हमने अपने बाइक को दोपहर खड़ा किया था। वो जो मेरे दूसरे भाई उन्होंने बताया कि ये लोग रेंट ले रहे हैं, पैसे लेते हैं यहाँ पर पार्किंग के भी। तो इसलिए हमने अपने बाइक को ऊपर ड्राइव किया और वो उसके बैक साइड के ऊपर मूलियाँ आबशार है।
फेमस आबशार है, लेकिन इसका नाम साबर वाटर जिसका नाम साबर वाटरफॉल है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत किसी ने डिज़ाइन तैयार किया मस्जिद का, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नाज़रीन जिस जगह के ऊपर हम पहुँचे हैं इसको बुद्दी कहते हैं। यहाँ से एक बकोड़ शरीफ ज़ियारत की जानिब ये दूसरा रास्ता जा रहा है। जो रोड जा रही है सामने 2 बोर्ड अपने लगे देखें, और इधर बैठने की जगह भी है। और जो सामने जो रोड है वो बकोड़ शरीफ ज़ियारत की जानिब रास्ता जा रहा है। और जो ही आप क्वाला से ऊपर आएंगे तो राइट साइड से आपने टर्न लेना है तो मूलिया आबशार की जानिब, और यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर आप लोग जब टर्न लेंगे तो ये बकोड़ शरीफ ज़ियारत की जानिब रोड जा रही है। याद रखें क्वाला से जब भी आप ऊपर आएँ तो राइट साइड जा रही है जो रोड वो मूलिया आबशार की जानिब, और जो लेफ़्ट जानिब है रोड जो जा रही है वो बकोड़ शरीफ की जानिब जा रही है। भाई साहब को देखें जनाब, हम आपको रोक के बताएंगे। देखिए जीप के आगे बैठे हुए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये भाईजान मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, तो मैंने सोचा चले इन भाईजान को लाजमी हमने कैच करना है सही तरीके से। तो नाज़रीन यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, इतनी ज़्यादा गाड़ी के ऊपर लोडिंग करके इतने दूर लेके आना, वो नीचे कोहाला से लेकर यहाँ ऊपर टॉप के ऊपर लेके आना, पहाड़ी की चोटी तक लेके आना। सबसे जो मेन वजह होती है हम लोगों के अंदर, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग के जो रास्ते आप देखें, ये एक्सेस देखें जगह जगह पर, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो रोड है यहाँ के MNA और MPA जो हैं वो पता नहीं सत्तू पी के सो रहे हैं यार। रोड की सिचुएशन देखें, इंतहाई अफसोस होता है, दिली अफसोस होता है। ये एशिया का दूसरा बड़ा थाना लगता है बकोड़, जिसके साथ मेरे ख्याल से 27 जो विलेज इसके साथ टच हो रहे हैं, या फिर 127 इसका जो विलेज वो टच हो रहे हैं अबाउट। सो मुझे भी सही याद नहीं है, मैंने इसके बारे में कुछ ऐसे ही पढ़ा था। और ये देखिए जगह जगह से ये रोड बिल्कुल ख़त्म है। देखिए यहाँ पर जब लोग ये रोड का काम नहीं करवा सके तो रोड तो ये पता नहीं कितना अर्सा पुरानी रोड है, और अभी ये रोड की सिचुएशन आप लोग देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई ये रोड, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तो लाजमी यहाँ के MNA MPA जो हज़ारा के उनको चाहिए एबटाबाद के वो यार ये इस रोड को पक्का करें। इतनी ज़्यादा आबादी इस रोड के साथ हो, रोड की सूरत हाल जो है वो आप देखिए कितनी गंदी है। इन लोगों को जब आप लोग वोटें देते हैं तो प्लीज़ खुदा के लिए यार आप लोग इनको वोटें पहले ना दिया करें, पहले इनसे आप लोग काम लिया करें। या बाद में वोट लेने के बाद जो है ना आपको नज़र ही नहीं आते वोट लेने के बाद।
भी सब सारे लोग जब भी बाइक को लेकर अपने घर से निकले ना किसी लॉन्ग टूर के लिए, तो प्लीज़ बर मेहरबानी अपने साथ जो बाइक टूल किट है वो लाजमी अपने साथ रखें, नहीं तो रास्ते में किसी भी जगह पर आप लोग ऐसे ख़राब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तो, लेकिन यह है कि फिर भी बुरे वक्त का पता नहीं होता। ठीक है, ऐसी रोड देखें, लगता है यार गधे इस रोड के ऊपर चल रहे हैं कसम से यार। वो देखिए कितनी बुरी हालत है इस रोड की। अब बंदा किधर किधर से बाइक को आस्ता करे यार। ये देखें जगह जगह पर ये खड्डे पड़े हुए हैं रोड के अंदर, जगह जगह पर। ना तो रोड की कोई निकासी है, ना ही आपको कोई द्वार नज़र आ रही होगी। जो भी द्वारें हैं वो भी टेढ़ी पेढ़ी यहाँ पर लगा देते हैं। पता नहीं कैसे लोगों से द्वारें लगवा रहे हैं, कैसे लोगों से काम ये ले रहे हैं। तो इस वक्त अभी हम पहुँच जाएँ पानी के ऊपर। तो ये जो ही क्वाला से ऊपर जाएँ थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर पानी पीने के लिए मिल जाएगा, और बहुत ठंडा शफाफ पानी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। तो मैं पानी पी कर आऊँगा, फिर मशर पे जाएंगे पानी पीने के लिए। इधर आते वक्त हमने मुँह धोआ धोने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हुए भी रुके थे, क्योंकि जब हम लोग क्वाला से ऊपर आए तो ये बारिश का मौसम है, तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक जगह के ऊपर जो बशर भाई उनके जूते बहुत ही ज़्यादा भीग गए थे, और गंदे कीचड़ की वजह से बहुत गंदे भी हो गए थे। इस वजह से वहाँ यहाँ पर हम लोग आकर 10-15 मिनट रेस्ट भी किया था, और उन्होंने अपने जूतों वगैरह की धुलाई भी की है। तो चले चलते हैं जनाब, अभी बशर पे जा रहे हैं पानी पीने के लिए, सो ड्रिंकिंग। माशाल्लाह ये देखें जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मौला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। और अभी हम लोग अपना बाइक लेके फिर निकलने लगे अपने रास्ते की जानिब।
जाते हुए भी मैं यहाँ पर उतर गया था, तो आते वक्त भी मैं यहाँ पर आकर मैं उतर गया हूँ। तो बशर भाई बाइक को यहाँ से लेकर गुजरे क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा था। जाते वक्त भी इनके जूते बिल्कुल गंदे हो गए थे और अभी हम आ रहे थे फिर भी हमारी ये हालत वही हो गई। तो हमने फिर जाकर क्वाला, वो देखे ना, क्वाला कनेर पुल के ऊपर जाकर हमने जूतों को धोया। ये देखिए लैंड स्लाइडिंग हुई है और यहाँ पर कोई भी मशीनरी वगैरह कोई भी नहीं इस्तेमाल। ये बेचारे हमारे मज़दूर भाई अपने हाथों से काम कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है यार। बकोट वालों, आप लोगों का तो बेड़ा गर्क हो गया कसम से। बहुत बुरी हालत है आप लोगों की। ये देखें जगह जगह से यार रोड की क्या हालत की हुई है इन लोगों ने यार। वो चाचू सामने बैठे हो ना, मुझे बता रहे हैं कि बेटा पूरी रोड की वीडियो बना के लेके जाओ, नेट के ऊपर अपलोड करो और बताओ ये जंगीर अब्बासी का एमएनए या पता है एमपी है, मैं नहीं जानता वो कौन है। तो बोलते हैं कि इधर का वो है जो है ना, उसकी वीडियो को अपलोड करें। हाय ये देखें यहाँ पर तो रोड के साथ पानी ऐसे बह रहा है यार जैसे निरान का गांव से हम अभी गुजर रहे हैं। वहाँ पर भी यार वो भी जगह साफ, बिल्कुल साफ़ सुथरी है और माशाल्लाह वहाँ की रोड भी बहुत प्यारी है। बहुत पुरानी जीप यहाँ पर रुकी हुई है। तो इस वक्त बिल्कुल हम क्वाला के करीब पहुँच आए। क्वाला दरिया के बिल्कुल करीब अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये ब्लॉग बना रहे हैं। ऊपर भी आपने एक जगह पर देखा होगा ये लोग ब्लॉग बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम क्वाला रोड के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल दरिया के सामने, बिल्कुल दरिया के साथ। बल्कि वो सामने जो रोड है वो, ये रोड अभी कश्मीर से भी आ रही है, वो जो दरिया के दूसरी जानिब जो रोड है, ठीक है। तो ये भी रोड यार बहुत गंदी रोड है। यहाँ से जो क्वाला कनेर पुल तक जो रोड है वो बहुत गंदी रोड है। वो जो सामने जो एरिया है ना, वो सारा आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ठीक है। और वहाँ से जो रोड जा रही है वो कोहाला की जानिब, पुल की जानिब जा रही है और पुल से क्रॉसिंग होकर वो पाकिस्तान के अंदर इंटर होते हैं फिर। ये देखें कितनी गंदी सिचुएशन है रोड की यार। रोड के साथ कोई द्वार ही नहीं है। अभी आगे आपको मैं चल के बताऊंगा। कुछ रास्ता ऐसा भी आ रहा है क्या, खुदा ना हुआ अगर वहाँ से बाइक स्लिप हो जाए तो यकीन करें सीधा दरिया में जाके लगेगा बंदा, फिर बंदा और कहीं भी नहीं जा सकता। ये देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत रोड, क्या बात है, वाह वाह। यहाँ की आवाम बिल्कुल सोई हुई है यार कसम से। बकोट के लोग सारे सो रहे हैं। हमने तो सोचा था सिर्फ सत्तू पीकर ये एमएनए एमपीए सो रहे, आवाम सबसे ज़्यादा आवाम सो रही है। बड़ों को तो छोड़े ना, उनका तो काम ही यही है सोने का। आवाम भी सो रही है। ये देखें ना, ये देखें कितनी बुरी हालत है इस रोड की, कोई पूछने वाला है नहीं यार। कसम उठा के कहता हूँ इनसे तो जिस रास्ते से गद्दे गुजरते हैं ना, मैं समझता हूँ वो भी रास्ता साफ़ होगा। ये देखें वो हमारे भाई की भी बुरी हालत होगी यार। इससे तो मैं कश्मीर में गया हूँ, कश्मीर की हर रोड मुझे इतनी अच्छी लगी अब, और बहुत खूबसूरत और अच्छी रोड है कश्मीर की। ये दरिया है और वो सामने जो रोड नाज़रीन आप देख रहे हैं मेन रोड, वो कोहाला मुजफ़्फ़राबाद रोड है, ठीक है। वो मुजफ़्फ़राबाद रोड है। ये बिल्कुल साथ साथ मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड से बिल्कुल दरिया बिल्कुल साथ गुज़र रहा है, रोड के साथ से दरिया गुज़र रहा है। ये दरिया जेलम है, दरिया जेलम, ठीक है। ये बैक से नीलम जेलम दोनों मिलते हैं मुजफ़्फ़राबाद के मुकाम पर।
दुमेल के मुकाम पर, ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, इस जगह की मैं बात कर रहा था, ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ से अगर कोई भी इस कीचड़ में से बाइक स्लिप कर जाता है, उसे यकीन करे नीचे सीधा दरिया में जा गिरेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है भाई। वो देखें कितनी बुरी हालत है। ये देखें दरिया बिल्कुल साथ है यहाँ से। तो ये इस वक्त हम पुल के पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं। यहाँ से एंट्री होती है कश्मीर वालों की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वालों की एंट्री कश्मीर में होती है। ये देखें अभी इस वक्त हम बिल्कुल पुल के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और आज चूँकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, और ये आगे भी 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू बारिश है, और आई होप कि उसके बाद मौसम साफ़ होगा। लेकिन देखिए हर काम में अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है, अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर काम में। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपने बाइक को स्टॉप करवाया था, बल्कि वो ऊपर जाकर बाइक को भी हमने कैच कर लिए। चले खुश रहें, आबाद रहें। ये कनेर है नाज़रीन, इसी को कनेर पुल बोलते हैं। ये कनेर है, ये देवल की जानिब से कनेर आ रही है। बासियाँ, बिरोड, देवल और मालकोट, ये इन एरिया को टच करके कनेर यहाँ पर आकर दरिया के साथ इसका मिलना होता है। और इस वक्त ये हम पहुँच चुके हैं कोहाला, बिल्कुल पुल के करीब, एक मतलब पुल के, बल्कि हम नीचे जाकर अपने बाइक को स्टॉप करवाएंगे, फिर हम पैदल चल के आएंगे वापस। जो जूते वगैरह गंदे हो गए, हमने उनको भी धोना है ना भाई, क्या करें यार, ऊपर साफ़ पानी तो है नहीं। टूरिस्ट मुकाम पिकनिक पॉइंट कोहाला इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अगर वॉच किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने पूरा एक्सेस हमने आपको बताया है, रोड की कंडीशन जो है वो भी हमने आपके सामने शेयर किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बाइजी पहुंच सके और आप लोग देख भी सकें। अभी हम यहाँ पर स्टे करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।